करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करता हूँ मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयद अबरार मुसलसल। या रसूल। और पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल, पुश्तों से गदाई का ये एजाज़ है हासिल, बचपन से हूँ वासिफ़े सरकार मुसलसल। और भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में हैं दो यार मुसलसल। भला कौन वफ़ाओं का सिला देता है ऐसे, सरकार के पहलू में हैं दो यार मुसलसल। और इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, इस्लाम ने नुसरत के लिए जब भी पुकारा, सिद्दीक ने सब कुछ दिया हर बार मुसलसल। और सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, सर तन से जुदा कर दिया गुस्ताखे नबी का, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल, चलती रही फारूक की तलवार मुसलसल। और उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, उस्मान ने सरकार से जन्नत को खरीदा, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल, राजी रहे उनसे मेरे सरकार मुसलसल। और जब हैदर कर्रार ने तलवार उठाई, जब हैदर कर्रार ने तलवार उठाई, हर वार से फिन्नार हैं कुफार मुसलसल। और मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान में उस मौत पे 100 बार मुसलसल, कुर्बान में उस मौत पे 100 बार मुसलसल। एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, हुजूर एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल। और हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। हजारों हमदें खल्ला के कायनात के लिए, बेशुमार दरूद सलाम सैयद औलाक आपके आले पाक असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज के इस मरकज़ी और अजीम प्रोग्राम में हम शुहदाए करबला की याद मनाने के लिए हाज़िरी की साथ हासिल कर रहे हैं। मेरे बरादर अजीज़ जनाबे अजीज़ बेटे मोहम्मद साजिद रज़ा साहब बड़े खूबसूरत नात खान हैं, उन्होंने आज अपनी नात भी मेरे खिताब पर कुर्बान कर दी है। और ये जज्बा बहुत कम होता है, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। आज की तकरीब के लिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं आना था टिम्बर मार्केट, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा टाइम इधर देते जाएं। लेकिन यहाँ मेरा आना मेरी खुश नसीबी है, खुशबख्ती की मेराज है कि यहाँ पे वो कहते हैं ना, बरसों बाद जब अपने मिलें तो राहतें तो मिलती हैं ना। तो यहाँ पे मैं जो ही एंटर हुआ तो मुझे डॉक्टर साहब किबला की ज़ियारत हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रूह को तस्कीन मिली। अल्लाह पाक ऐसे उलमाए हक का साया और ऐसे मेहनती उलमा का साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। यकीन जाने इन बरादरान को देखता हूँ मुझे रश्क होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कुरान, खिदमत दीन में सफ़े अव्वल में शुमार हैं। गो गुलामी का पट्टा वो हुजूर गजाली ज़मां का है और करम नवाजियाँ उन्हीं की हैं, मगर उनके ये तैयार करदा अफराद अल्हम्दुलिल्लाह दीन मदीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी खिदमात को कबूल भी फरमाए और मज़ीद वसी भी फरमाए। अब हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि हम कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करें, चंद मिनट की इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सादा सादा सी बात करूं ताकि हर सतह ज़हन का बंदा वो कोई ना कोई बात उसको समझ आए, और एक बात भी समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है 2-2 घंटे की तकरीर से वो बेहतर है।
तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूं आसानी के साथ 2-3 मसले अर्ज कर दूं। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शरीयत इस्लामिया कुर्बान जाएं इसकी अजमत पर कि जिसने जिंदगी के किसी मोड़ पर भी अपने मानने वालों को लावारिस नहीं छोड़ा, हर जगह पे रहनुमाई की। खुशी कैसे करनी है, कपड़े कैसे बदलने हैं, सोना कैसे है, उठना कैसे है, पीना कैसे है, खाना कैसे है, सुख मिले तो खुशी कैसे करनी है और किन हुदूदों कुयूद के अंदर रह के करनी है, और गम या परेशानी की हालत आ जाए तो क्या करना है, ये सारा कुछ हमें शरीयत इस्लामिया ने सिखाया है। और यही वजह है कि जिनकी नजर शरी अहकाम पर नहीं होती वो ऐसे मौकों पे बाज़-औक़ात डगमगा जाते हैं। आप जानते होंगे कि जब परेशानियां घेर लें तो हमारे बाज़ नौजवान, और आजकल ये रुझान बढ़ता जा रहा है, वो ज़हनी तौर पर मेंटल हो जाते हैं और खुदकुशियां, ये हमारे वो रेशो बहुत बढ़ रही है। क्यों? कि उन्हें शरीयत के इन अहकामात की खबर नहीं है। अगर ये खबर दी जाए तो यकीन जानो कि ये खुदकुशियों का सिलसिला भी खत्म हो जाए। देखें, चंद दिन की मुसीबत, तकलीफ और दुख रंज से परेशान होकर अपनी जिंदगी, ये जो जान मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर रूह है, आपके अंदर रूह है, ये मेरे रब की अमानत है। इसमें खयानत करके चलो यहां तो छुटकारा पा गए, मगर हदीस पाक में है कि आगे क्या होना है और हमेशा हमेशा उस तकलीफ में मुब्तला रहना है। तो उससे बेहतर क्यों नहीं कि हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ही अमल करें, और इसके बगैर चारा कार भी कोई नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। और ये बात ज़हन में रखें कि हज़रत किबला डॉक्टर हाशिम सईदी साहब ने मेरा ऐलान किया, मुझे हुक्म दिया कि आप तकरीर करें, माइक मेरे हवाले हो गया। अब कोई बेवकूफ़ होगा जो आधा घंटा तकरीर सुनने के बाद ना यूं बस ही लेके और अकड़ सी लेके ना कहने लगे कौन तकरीर करता भी है, हुजूर उसको मेंटल हॉस्पिटल का केस ही कहेंगे ना। भाई जिसको बुलाया गया है, जिसको ऑर्डर दिया गया है, वही तकरीर कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? अब मसला समझना आसान हो जाएगा। मेरे रब ने या अय्युहल काफिरून नहीं फरमाया, या अय्युहल मुनाफिकून नहीं फरमाया, मुतलकन या अय्युहन नास नहीं फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। इसका मतलब है अगला ऑर्डर वो ईमान वालों के लिए, और जो तामील करेगा वो ही ईमान वाला होगा, और जो तामील नहीं करेगा वो ईमान वाला हो सकता। अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान वालों, इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर और नमाज के जरिए मदद हासिल करो, सबर और नमाज से मदद तलब करो। ये इस्ताईनू उसी मसदर से अमर का सीगा है जिससे इशा का नस्ताइन पढ़ पढ़ के हमारे मौलवी थकते नहीं, कि तो इससे ही मदद मांगते हैं। लिहाजा गैर खुदा से जिसने मदद मांग ली वो मुशरिक हो गया, पाखा वो गौसुल आजम हो या रसूल आजम हो। अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है कि इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। जब मुश्किल और परेशानी में घिर जाओ, कोई गम आ पहुंचे, तो जजा फजा नहीं करनी, कपड़े नहीं फाड़ने, बाल नहीं नोचने, हाय हाय नहीं करनी। बारी ताला क्या करना है? फरमाया इस्ताईनू बिस्सब्र, सब्र करना है, वस्सलात, नमाज से मदद हासिल करनी है। और यहां मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करने का हमें हुक्म दिया जा रहा है। सब्र भी गैर खुदा, नमाज भी गैर खुदा। कहने लगे नहीं जी अमल से मदद मांगी जा सकती है। मैंने कहा अमल से मदद अगर मांगी जा सकती है तो फिर मुझे बताओ आमिल के बगैर अमल का तसव्वुर कहां है? भाई नमाज तब नमाज होगी जब नमाजी अदा करेगा, साबिर जब सब्र करेगा तो सब्र का अमल सामने होगा ना। तो जब सब्र और नमाज से मदद तलब करनी जायज है तो फिर साबिर और नमाजी से भी मदद तलब करनी जायज है। खैर ये मसला तो ज़िम्नन मैंने अर्ज कर दिया, आगे बढ़ते हैं। फरमाया मुश्किल लम्हात आ जाएं, दो चीजों की मदद हासिल करना है, सब्र
और नमाज, दोनों चीजें ही बड़ी शान वाली हैं। मगर मेरे रब ने जब अपनी मैयत की बात की तो ये नहीं फरमाया इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, अल्लाह नमाजियों के साथ है, बल्कि अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्र बहुत अजीम दौलत है, बहुत अजीम दौलत है सब्र, बड़ी बहुत बड़ी दौलत है। अच्छा, सब्र होता क्या है ये भी मैं अर्ज कर दूं, क्योंकि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं 2 आयात बय्यनात छोड़ रहा हूं, दूसरी आयत के आखिर की तरफ आता हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि बशिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारत दे दें, खुशखबरी दे दें। वो सब्र करने वाले कौन हैं? अगर ये हम पे छोड़ दिया जाता तो किसी ने कहना था जनाब हम तो 4-4 महीने घर वालों की खबर ही नहीं लेते, दीन की तबलीग के लिए निकले होते हैं, तो हम साबिर। किसी ने कहना था कि जनाब साल में उतना खून हम जमा नहीं करते जितना 10 दिनों में बहा देते हैं, हम साबिर। किसी ने क्या कहना था, किसी ने क्या कहना था, कुर्बान जाए उस अहकामुल हाकिमीन के कि उसके कलाम के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं उठता जिसका जवाब उस कलाम ने खुद ना दिया हो। मगर समझ हमें आना, अल्लाह हमें समझ आए ना आए इसमें हमारी समझ का कसूर है। खल्लाके कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं बारी ताला वो सब्र करने वाले होते कौन हैं? अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई दुख पहुंचता है, कोई गम पहुंचता है, कोई परेशानी पहुंचती है, तो वो जजा फजा नहीं करते, वो मातिमो गिरिया नहीं करते, वो कपड़े नहीं फाड़ते, वो सर पे मट्टी नहीं डालते, वो बाल नहीं नोचते, वो जंजीर जनी नहीं करते। बारी ताला वो क्या करते हैं, उनकी निशानी क्या है? फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक ही काम करते हैं कि बेशक हम अल्लाह के लिए आए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमने लौट के जाना है। गोया उस मुसीबत और परेशानी को वो ये कहते हुए सब्र कर जाते हैं, उस पर जजा फजा नहीं करते कि जे सोना मेरे दुख विच राजी मैं सुख नु चुल्हे डावा। अब इतनी बात मैं समझाना जरूरी समझता था और बड़ी तेजी के साथ मैं सफर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात है। लोग कहते हैं जनाब ये तो जिन्होंने गम लगे उन्होंने पूछो ना सबर किवें करींदे। इमाम अली मुकाम और आपके खानवादे और कुनबे की शहादतों से बड़ा भी कोई दुख और दर्दनाक मंजर कायनात ने देखना था? मैंने कहा नहीं, वाकयातन ये बहुत बड़ा दर्दनाक मंजर है। कहने लगे यही वजह है कि हम मोहब्बत हुसैन में हम फिर जो हमारे दिल में आता है हम करते। मैं नाम भी नहीं लूंगा और मेरा मकसूद भी नहीं, मकसूद गैरों को उलझाना नहीं, मकसूद अपनों को समझाना है। मैंने कहा क्या? कहने लगे जी मोहब्बत तुहानू भी होंदी ना तो तुसी साडे नाल वध के करदे। हमें मोहब्बत है, वो मोहब्बत मजबूर करती। मैं क्या खैर है? कहने लगे जी मोहब्बत हुसैन हमें टिकने नहीं देती। मैंने कहा देखो हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये नहीं कि जो कुछ हुसैन से किया गया वो करो। हुसैन से मोहब्बत का तकाजा ये है जो जो हुसैन ने किया वो करो। बात समझने के काबिल है। आसान कर देता हूं, मसला समझ में आ जाए। मैं यहां कलमा हक कहूं सारे नमाज पढ़ो, सारे मसल के हक पर कायम रहो, सारे सहाबा की इज्जत करो, सारे अहले बैत को मानो, सिलेक्टेड नहीं टोटल अहले बैत को मानो, ये कलमा हक कहूं, बाहर जाऊं कोई बंदा मुझे जूता मारे तो आपका ये काम नहीं है कि मुझसे मोहब्बत का तकाजा ये बना लो कि अपने जूते अपने आप को मारना शुरू कर दो। नहीं, आपके मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर अमल करो, जो मैं कर रहा हूं उसके मुताबिक करो। बात गलत तो नहीं कर रहा? ते इमाम हुसैन नू छुरियां किन्ने मारियां? यजीदियां, ऐसे ही है ना। तो मैं आख्या फिर उन्होंने सुन्नत पे क्यों अमल करते जे? सुन्नत हुसैन पे अमल करो।
कि 70-72 का कुनबा सारा कटिया भी है, मगर हुसैन फिर सबर साबिर बन के खड़ा है। हुसैन ने जो किया है वो करो, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को ये एहसास नसीब है, और हमें हमारे बुजुर्गों ने, हुजूर गजाली जमा जैसे अजीम अकाबिरीन ने ये समझाया, आला हजरत ने ये समझाया कि आका हुसैन के करब और आलाम देखकर दिल रंजीदा हो, आंखों में आंसू भी आ जाएं, मगर करना सबर, इसलिए कि रोना धोना और मातम करना हुसैन की सुन्नत नहीं है, बल्कि इस मौका पर सबर करना ये हुसैन की सुन्नत है। अब आपका शौक देखकर मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं बात को बहुत लंबा करूं, मगर मजबूरी ये है कि मैं कर नहीं पा रहा। वाह रब्बुल आलमीन तेरी बेनियाजी दे कुर्बान जाइए। मेरे रब ने फरमाया अल्लाह उस समद में बेनियाज हां, या अल्लाह तेरी शान बेनियाजी को हम सलाम करते हैं। मेरे रब ने फरमाया कि जो कमजोर बंदा हो ना, वो अपने दुश्मन को जलील करना हो ना, सजा देनी हो, वो किसी दूसरे को कहता है यार उन्होंने ठीक कर गया, ऐसा ही होता है ना। बोलिए, मेरे रब ने फरमाया मैं बेनियाज हाँ, मैनू किसी की हाजत ही नहीं। मेरे रब्बा तू की करना है? फरमाया मैं अपने दुश्मन नूं दे आते है तू सजा दिवाना। हाँ हाँ, देख ले, नमरूद ने किया खुदाई का दावा, खुदाई का दावा किया, मेरे रब वो आने वालों को सजदे करवाता। जब मेरे रब को मंजूर हुआ ना कि इसको सजा देनी, थोड़ा सा मच्छर डाल दिया छोटा सा, अब वो आने वालों को सजदा करने की बजाय कहता लितर मारो, ते जे होर कोई नहीं लभदा सी ते आधे लितर चाह के सिर विच मारदा सी। मैं आख्या वाह रब्बा तेरी शान दे सदके तू अपने दुश्मनां नूं सजा भी उन्हां दे अपने हथों, लितर भी अपने हथ भी अपने, सजा भी आपनो। या अल्लाह तू अपने दुश्मनों से तो यूं बदले लेता है कि अपने प्यारों के दुश्मनों को, फरमाया उनके साथ भी यही काम करता हूं। मन आदा अली वलीजन फकद आज़नतु बिल हर्ब। या अल्लाह उन्हां कोल किवें, कोई मिसाल मेरे ज़हन में जो बात है हुजूर मैं आपकी नजर कर रहा हूं। फरमाया मुरादे मुस्तफा थे ना फारूक आजम, चूंकि मेरे प्यारे को प्यारे थे, मुझे भी प्यारे थे। मैंने कहा या अल्लाह बिल्कुल ठीक है। फरमाया जब मेरे फारूक आजम को फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं और फिरोज मजूसी वो शहीद करने के लिए खंजर जहर में बुझा हुआ लाया, हमला किया, जख्मी किया, भागने लगा, मुस्तफा के साहबा पकड़ना चाह रहे थे, कई जख्मी हुए। जब उसने देखा कि अब पकड़ने से नहीं बच सकूंगा, उसने क्या किया? डॉक्टर साहब आप समझा देता कि आपकी बात पर लोग यकीन कर लेंगे। उसने यही किया था ना, कपड़ा अपने ऊपर डाल लिया अपना, और अपना खंजर, अपना सीना, अपने हथी मारा। ऐसा ही हुआ। रब ने फरमाया मैं अपने प्यारों के दुश्मनों को भी जलील इसी तरह करता हूं, हथियार भी अपने, हाथ भी अपने, इरादे भी अपने, सीने भी अपने। वैसे एक मसला मैंने समझ नहीं आया, दुनिया तरक्की कर रही है ना, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंदाज भी चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा ही है ना, जंग होती थी तलवारों से, नेज़ों से, उदों तलवारां नेज़े फबदे सन, हुण जंग के नाल होंदी एटम बम, मिसाइल, और नहीं तो कम से कम 7mm और ये कलाशनकोफ, यही होती है ना। मैं आख्या भी जंग का अंदाज बदल गया है तो तुसी भी मातम का अंदाज बदल लो। हुजूरे वाला मैं हक बात नहीं कर रहा, अंदाज बदले, जदीद एक एक रख के सीने मारो, साड़ी भी जान छोटे। नहीं नहीं असी मौला हुसैन नाल प्यार की वजह तो करने। मैं आख्या मौला हसन नाल प्यार कोई नहीं है वे, हालांकि नहीं, कभी उनका नाम नहीं लेते, मगर मजबूरी ये है कि दूसरा इमाम मानना पड़ता है, मजबूरी। अच्छा जी माने असी हसन पाक नूं माने। मैं आख्या यार तारीख एक तुसी अनोखा काम करो ताकि पता चले नबी के दोनों शहजादों से प्यार करते हैं। कहने लगे क्या? मैंने कहा अगर प्यार करने का मतलब ये है कि जो जुल्म हुसैन पर हुए वो अपने आप पर हम ढाएंगे तो ये प्यार की दलील है। तो मैं आख्या जी छोटे शहजादे थे छुरियां चलियां,
तुसी ओनू समझते जे मुहब्बत ते वड्डे प्यारे भाई नू भी तां प्याला जहर दा पिलाया गया ना, तो शहीद किया गया। एक एक प्याले चो एक एक घुट भर लो कम अज कम, हुजूर हक बनता है। वैसे यार सुन्नी, तू अल्लाह का शुक्र अदा किया कर, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, पाक जगह पे ठंडे माहौल में पाक साफ होकर पाकों का जिक्र कर रहा है, पाकों का जिक्र सुन रहा है, और हक भी यही है। पाक जगह, पाक लोग, पाक जबाने, पाक लोगों का जिक्र फब रहा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कर जिस रब ने तुझे सुन्नी बनाया, ताकि पाकीज़ा माहौल में, पंखों के नीचे, ठंडी हवा में, पाक जगह पे पाक होकर पाकों का जिक्र करना नसीब हुआ। ईमानदारी नाल दसो जे ऐस हबस वाले महीने च तुहानू भी पिटना पै जांदा ते बनदा की? मैं तनकीद के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अपनों की बात कर रहा हूं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में। तो खैर मैं वो लंबा निकल गया, वापस पलटता हूं। ओ जी सबर की गल तो तुसी करते जे, सबर कहना आसान है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा अल्लाह ने अजर भी इसीलिए ज्यादा रखे। कहने लगे जी किसी जवान, किसी बुढ़े बाप का जवान बेटे की मैयत सामने पई होवे ते किवें ओनू सबर आवे? मैं आख्या यही वजह है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारे कहें सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज रिवायात में मुख्तलिफ हैं, मगर मैं एक जगह से अर्ज कर रहा हूं, मफहूम यही है। हुजूर ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्साकलैन, फरमाया मैं तुम्हारे अंदर, मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं शायद किसी को समझ आ जाए। मैं कौन थे सामने? थे ना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बाकी साहबा। फरमाया मैं तुम्हारे अंदर दो वजनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो अजीम चीजें छोड़ के जा रहा हूं। ईमानदारी नाल दसो जिन्हां बंदियां ते मैनू एतमाद ना होवे, मैं उन्हें मोबाइल नहीं छड़ रहा। भाई कोई बंदा जिस पर एतमाद ना हो उसके पास मोबाइल छोड़ के जा सकते हैं? तो मेरे नबी ने जिन में कीमती चीजें छोड़ी, इसका मतलब यह है कि मेरे नबी को सारे सहाबा पर एतमाद था, इसलिए कीमती तरीन चीजें अपने सहाबा में छोड़ी। अच्छा ये हो सकता है कि मैं किसी को एतमाद वाला समझूं, उसके पास कोई अमानत छोड़ दूं, मगर वो एतमाद वाला ना हो, मैं धोखा खा सकता हूं, मेरी नजरें धोखा खा सकती हैं। ईमानदारी नाल दसो जिन्हां नबी ने वेख्या होवे, जिनका देखना ये है कि वो जाहिर भी देखते हैं और दिल की कैफियत भी देखते हैं। जिस नबी की शान ये है कि रुख काबा की तरफ हो तो पीछे वालों के दिल की कैफियत खुशू तक देखे। जिस नबी की नजर इतना काम करे कि रुख काबा की तरफ हो, पीछे वालों के दिल की कैफियत भी देख ले, वो नबी जब सामने बैठों को देखता होगा। अहले सुन्नत का अकीदा हक है कि मेरे मुस्तफा के सारे साहबा शान वाले, और जिन पर नबी को भरोसा है मुबारक हो, उन पर सुन्नी को भरोसा है। अब आपकी मर्जी भंग चरस का सूटा लगाने वाले की मानी है या अल्लाह के महबूब की मानी? अब थोड़ा सा आगे सफर करते हैं। फिर मैं तुम्हारे अंदर दो कीमती चीजें छोड़ के जा रहा हूं। आका कौन सी? फरमाया आहदुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब। दूसरी चीज मैं मुख्तसर कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। दूसरी चीज फरमाया इतराती अहलु बैती, अपनी इतरत, अपनी आल अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। आगे हुजूर ने अहले बैत और कुरान की शान इकट्ठी बयान करते हुए फरमाया कि ये कुरान और मेरी आल कभी जुदा नहीं होंगे और तुम
कभी गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों को थामे रखोगे तो। मेरे नबी जमानत दे रहे हैं, और ये कभी दोनों जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे। और फरमाया कि यहां तक कि कयामत के दिन मेरे पास ये दोनों इकट्ठे ही आएंगे। जुमला सुन लिया। अब तवज्जो कीजिए, कुरान के साथ साथी के तौर पर अहले बैत को हुजूर ने छोड़ा। अगर कोई कहे कि सहाबा को क्यों ना छोड़ा, तो भाई सीधी सी बात है, सहाबा तो मेरे मुस्तफा के चेहरे की खैरात थे। मेरे मुस्तफा की जियारत पर अल्लाह पाक जिसको सहाबियत का ताज देता था, ये उसका शर्फ था। हुजूर के विसाल के बाद सहाबियत का सिलसिला तो खत्म हो रहा था ना। मेरे आका ने फरमाया कि मोड़ा दे साथी चंगे नहीं होंगे, तोड़ दे साथी चंगे होंगे। तो साथी वो बनाया, फरमाया कुरान भी कयामत तक जाएगा, मेरी आल भी कयामत तक जाएगी। दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहां तक कि हौज पर मेरे पास इकट्ठे आएंगे। इससे एक जुमला मेरा नोट कर लीजिए, क्यों इसलिए जरूरत पड़ रही है कि एक बंदे ने मुझे कह दिया कि देखो जनाब, आप तो आल की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मगर हमने ऐसे भी देखे हैं कि जात के मिरासी होते हैं, साल बाद कुरैशी बनते हैं, फिर साल बाद हाशमी बनते हैं, और फिर साल बाद देखते देखते शाह साहब बन जाते हैं, और फिर उसके बाद सैयद बन गए। तो मैंने कहा आओ, इसी हदीस ने कसवटी दे दी। कहने लगे वो क्या? मैंने कहा सोने नबी ने जमानत दी है कि मैं अपनी आल और कुरान को छोड़ के तुम्हारे अंदर जा रहा हूं, ये जुदा कभी नहीं होंगे यहां तक कि हौज पर मेरे पास इकट्ठे आएंगे। इसका मतलब मैं ये समझाऊं मुस्तफा की जबान से कि कुरान की सच्चाई की दलील ये है कि वो अहले बैत के कसीदे पढ़े, और अहले बैत की सच्चाई की दलील ये है कि वो कुरान पर अमल करे। जो कादियानियों की फुरकान नामक टाइटल लगा के छापे और अहले बैत से जुदा हो, वो कुरान नहीं है, और जो कुरान के अहकामात से मुंह मोड़े वो आल नहीं है। आप कहेंगे ये आप गारंटी से क्यों कह सकते हैं? मैंने कहा इसलिए कह सकता हूं कि मेरे मुस्तफा का खून जहन्नम में नहीं जा सकता। मेरे मुस्तफा के खून का एक घूंट मालिक बिन सनान पी लें, ओहद में जब हुजूर जख्मी हो, सिर्फ एक घूंट वो पी लिया, करीम आका ने हाथ पकड़ा, फिजा में लहराया, फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हाजा। फरमाया तुम में से दुनिया में कोई शख्स किसी जन्नती को तकना चाहे, मेरे इस गुलाम को तक ले। लोगों, मालिक बिन सनान नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, इत्तिबाए शरीयत भी करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, मगर जन्नत की बशारत मुस्तफा का खून का घूंट अंदर जाने से मिली। फरमाया जिसने दुनिया में जन्नती देखना हो मेरे इस गुलाम को देख ले। जिंदे अंदर हुजूर दे वजूद चों खून दा थोड़े जे कतरे अंदर चले जान, वो तो हो गया जन्नती, ते जिदे वजूद दौड़दा ही मुस्तफा दा खून होवे। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, कुरान की सच्चाई अहले बैत के साथ है, अहले बैत की सच्चाई कुरान के साथ है। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात, जो सैयद होने का दावा करे और मेरे नबी के प्यारे सहाबा की लड़ाइयां शो करवाए, रुहमाउ बैनहुम के खिलाफ वो अमल कर रहा है, उसको हम कैसे माने? जबकि अल्लाह का कुरान कहता है कि मुस्तफा के सहाबा की शान ये है वो एक दूसरे पर बड़े ही मेहरबान हैं। हम किसी रिवायत को नहीं मानते, हम कुरान की आयत को मानते हैं। बात समझ रहे हैं? अब आए, सबर और नमाज से मदद तलब करो। बंदा कहे कि सबर बंदा कैसे करे जब जवान मैयत सामने पड़ी हो। अल्लाह के हबीब गोया फरमा रहे हैं, मैं कुरान के साथ अहले बैत इसलिए छोड़ रहा हूं
कुरान थ्योरी का काम दे, मेरी अहले बैत अमल का काम दें। जिसको समझ कहीं से कुरान ना आए, मेरे अहले बैत के अमल से सीख ले। आका वो कैसे? फरमाया तुम्हें तो एक जवान की मैयत पड़ी हो तो कहते हो सबर कैसे आए। जरा देखना करबला के मैदान में 71 लाशें बिखरे हुए हैं, मगर मेरा हुसैन फिर भी साबिर बन के खड़ा है। तो यहां से समझ जाओ, सबर करना औखा काम नहीं है, आसान काम है, हिम्मत करनी पड़ती है बस। अब आए गुफ्तगू के खत्म पर। 53 हो गया, आगे वो इंतजार कर रहे हैं हुजूर। जिंदगी ने कभी मौका देता तो इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे खुल से। लेकिन बोलिए, हुजूर के शहजादे, सैयदा फातिमा के शहजादे, मौला अली के शहजादे एक हुसैन ही हैं या हसन भी हैं? बोलिए। औरों को तो उनका जिक्र वारा नहीं खाता, इसलिए नहीं करते। सुनियो, ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने कसम पाई है कि जिन्ना दा ना उन्ना लेना है, उन्ना दा ना तुसी लेना है, जिन्ना दा ना उन्ना नहीं लेना, तुसी भी नहीं लेना। मेरे और आप दोनों की आंखों की ठंडक हसनैन है। और नारे एक लगा रहा था, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। मैंने टोक दिया, मैंने कहा ये औरों की मजलिस में लगे तो लगे, हमारी मजलिस में नारा ये नहीं लगेगा। हमारी मजलिस में नारा लगाना हो तो यूं लगाएं, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। जी हुजूरे वाला। हाँ चलो, मैं इस पर हदीसे पाक एक पेश कर देता हूं और गुफ्तगू वहां पे खत्म। जी करबला दे जिक्र दी महफिल तुसी सजाई, किन्ना पखंड बना दे जे सुनियो। मैं कहा की होया की? ओ जी तुसी हुसैन पाक का जिक्र ही नहीं किया। कभी हसन का जिक्र, कभी अबू बकर का, कभी उमर का, कभी उस्मान का, कभी अली का, वगैरह वगैरह। जैसी महफिल हो वैसा नाम लेना चाहिए। अच्छा, ये बीमारी उन्हां दी वजह तो कई साडियां नूं भी लगी होंदी है। आए खुरक का इलाज करना जरूरी है। वो जी महफिल करबला सी तो करबला की गल ही कोई नहीं की थी। मैं करबला दी नहीं, करबला वाले की गल कर रहा। बात समझने के काबिल है। ओ लोगों, हम महफिल जिक्र करबला में हसन का जिक्र करें तो तुम कहो नहीं जी ये नहीं चाहिए था, बस हुसैन ही का जिक्र होता। वो मैनू दसो, असी इमाम हुसैन दी मनीए कि किसी मलंग दी मनीए? इमाम अली मुकाम की माननी चाहिए ना। सुनो, मेरे इमाम अली मुकाम ने करबला में वाज करते हुए इत्माम हुज्जत के लिए जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, उस खुतबा की तफसील में नहीं जाऊंगा। उसमें एक हदीस पाक को आपने कोट फरमाया, और कितना सोना यार मंजर होगा कि नाने दी हदीस नवाज साहब सुना रहा होगा। इससे पक्की सनत तो कायनात में कोई मिल ही नहीं सकती ना। और कुर्बान जाएं उस सैयदुल खुतबा पे। मैं आप तकरीर करें, डॉक्टर साहब तकरीर करें, सामने से वाह वाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह नारे नोट। कुर्बान जाएं खतीबे करबला की अजमतों पर के सामने तलवारें हैं, खंजर हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, दुश्मन हैं, और हुसैन वहां पे खिताब कर रहा है। उस खिताब में मेरे आका हुसैन ने एक हदीस पाक को कोट किया। फरमाया, लोगों मैं कौन हूं जानना चाहते हो? और यह भी उम्मत पर रहमत का एक पहलू था कि कहीं भूल में मारे ना जाना। आपने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली वाली अखी, ओ तू करबला दे जिक्र दी महफिल विच हसन दा जिक्र नहीं करन देंदा ते इमाम हुसैन करबला दे मैदान विच भाई दा जिक्र नाल कर देनो। हुसैन भाई नू छोड़ना नहीं चाहते, तू नाल रलाना नहीं चाहता। आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए, मेरे भाई हसन के लिए फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया, ये दोनों मेरे शहजादे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इतनी हदीस तो और रावियों से आपने सुनी है। अब नाना की हदीस नवासा और इमाम अली मुकाम की जबान से पूरी सुने। आपने फरमाया, हुजूर ने मेरे और मेरे भाई के लिए कहा, ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वकुर्रतु आइनी अहले सुन्ना। फरमाया, ये दोनों मेरे शहजादे अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हैं।
ईमान से, माशाल्लाह माशाल्लाह, ईमान से बताएं, छोटा ते माड़ा बंदा किसी वड्डे बंदे नाल आखे कि मेरा यार है, ओदी गल मनीवेगी, या वड्डा आखे भी ओ नुकरे बैन वाला मेरा यार है? ईमानदारी से बताएं। छोटे एक बात करे ना कुत्ते एवं फड़ा मार दे, लेकिन बड़ा कह दे ना वो मेरा यार है, तो हर कोई मान जाता है। इसीलिए वो किसी ने कहा ना कि मजा तब है सरकार माशर में कह दें, मजा तब है सरकार माशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। वो ये मजा नहीं कि छोटा कवे मैं उनका नौकर थे, मैं उनका गुलाम थे, मैं उनका प्यार करने वाला। कमाल ये है कि वड्डा आके आए मेरे नाल प्यार करने वाला। ऐ सुनियो, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, आला हजरत के तरीक पर चलने वालों अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। हुजूर गजाली ज़मां के गुलामों अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ। एक वो टब्बर है जो दावा करता है हम हुसैन से प्यार करते हैं, और एक तुम हो कि हुसैन करबला में भी कह रहा है मैं सुन्नी की आंखों की ठंडक हूं। मेरा भाई हसन भी सुन्नी की आंखों की ठंडक है, हुसैन भी सुन्नी की आंखों की। इसलिए हम नारा लगाएंगे अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब मैं बहुत कुछ बयान करना चाहता था, यकीन जानो मुझे मजा आ रहा था, मगर मजबूरियां अपनी जगह पे होती हैं। जिंदगी ने वफा की फिर कभी सही। इस शेर पर नजराना अकीदत हसनैन की बारगाह में पेश करके गुफ्तगू खत्म करता हूं कि हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक, हसनैन के 2 नैन पे 100 नैन तसद्दुक। 100 नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक। वमा अलैना इल्लल बलाग।